हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर ह्यूमन एनाटॉमी का अपर लिम्ब का 8th पार्ट है। इसमें हम बोन्स पढ़ने वाले हैं अपर लिम्ब के स्पेसिफिक अल्ना की। अल्ना में कौन से अटैचमेंट होती, कैसी बोन होती है, ये पढ़ने वाले हैं। सो द अल्ना इज द मीडियल बोन ऑफ द फोर आर्म। फोर आर्म क्या होता है? जो आगे वाला हाथ होता है, जो एक पीछे अटैच्ड होता है और आगे की तरफ जो हथेली की तरफ होता है, फोर आर्म बोला जाता है उसको। तो इस फोर आर्म की मीडियल बोन होती है अल्ना एंड इज होमोलॉगस विद द फिबुला ऑफ द लोअर लिम्ब। और लोअर लिम्ब में जो फिबुला बोन होती है उसके जैसी दिखती है, ये उसके होमोलॉगस होती है। इट हैज़ अपर एंड, शाफ्ट एंड अ लोअर एंड। इसमें एक अपर एंड होता है, एक शाफ्ट होता है और एक लोअर एंड होता है। तो चलिए पढ़ते हैं डिटेल में अल्ना के बारे में। साइड डिटर्मिनेशन। सबसे पहले द अपर एंड इज हुक लाइक। जो अपर एंड होता है हुक के जैसा होता है, विद इट्स कॉन्कैविटी डायरेक्टेड फॉरवर्ड। और इसकी जो कॉन्कैविटी होती है आगे की तरफ देखी जाती है। इस तरीके से कुछ सरफेस होती है इसकी, कॉन्केव जैसी सरफेस। तो जो ये कॉन्कैविटी होती है आगे की तरफ होती है अटैचमेंट के लिए, और अपर एंड जो होता है हुक जैसा होता है, एक हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ से ये कॉन्कैविटी है इसकी, इस तरीके से ये बोन होती है। द लैटरल बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट इज शार्प एंड क्रेस्ट लाइक। जो लैटरल बॉर्डर होता है शाफ्ट का, वो बहुत शार्प बॉर्डर होता है और एक क्रेस्ट लाइक होता है। क्रेस्ट लाइक जैसे एक गड्ढे जैसी संरचना होती है, एक बहुत हल्का सा, तो वो क्रेस्ट लाइक संरचना उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है पॉइंटेड स्टाइलॉइड प्रोसेस लाइज posterior-medial to the rounded head of ulna at its lower end। स्टिलॉइड प्रोसेस जो होती है, स्टिलॉइड प्रोसेस पोस्टीरियो-मीडियल डायरेक्शन में होती है। जो राउंडेड हेड होता है अल्ना का, उसके पोस्टीरियो-मीडियल डायरेक्शन में, और इसके लोअर एंड पे स्टिलॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होती है। वैसे तो हम बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बट ये एक ओवरव्यू है साइड डिटर्मिनेशन का। ये फोर आर्म्स की दोनों बोन है, जिसमें से ये रेडियस है एंड दिस वन इज अल्ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फीचर्स। अब हम बोन के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो अल्ना बोन है इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फीचर है अपर एंड, सबसे ऊपर वाला एंड जो हेड वाला पोर्शन होता है। सो द अपर एंड प्रेजेंट्स द olecranon and coronoid processes and the trochlear and radial notches। जो अपर एंड होता है इसमें ओलेक्रानॉन एंड कोरोनॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होती हैं, और इसके अलावा ट्रॉक्लियर एंड रेडियल नॉचेस प्रेजेंट होती। लोकेशन आप देख पा रहे हैं, एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ। अपर एंड में क्या क्या होता है, ओलेक्रानॉन एंड कोरोनॉइड प्रोसेस प्रेजेंट है। इसके अलावा ट्रॉक्लियर एंड रेडियल एंड ट्रॉक्लियर, ये दो नॉच प्रेजेंट हैं। तो दो प्रोसेस और दो नॉच अपर एंड में आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो अपर एंड के कौन कौन से अगले फीचर्स हैं वो देखते हैं। द ओलेक्रानॉन प्रोसेस प्रोजेक्ट्स अपवर्ड फ्रॉम द शाफ्ट। शाफ्ट के ऊपर की तरफ होती है ओलेक्रानॉन प्रोसेस, आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ ये प्रेजेंट है। It has superior, anterior, posterior, medial and lateral surfaces। इस ओलेक्रानॉन प्रोसेस में इतनी सारी सरफेसेस होती हैं। इनमें सुपीरियर सरफेस है, एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस है, मीडियल एंड लैटरल सरफेस। ये सारी सरफेसेस इस ओलेक्रानॉन प्रोसेस में प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो सरफेसेस हैं ओलेक्रानॉन प्रोसेस की, इनके कुछ फीचर्स हैं। जैसे कि इसकी एंटीरियर सरफेस की अगर हम बात करें तो एंटीरियर सरफेस इज आर्टिकुलर। आर्टिकुलर सरफेस होती है, मतलब ये अटैच होती है, किसी अगली बोन से जुड़ती है, आर्टिकुलेट करती है, एंड इट फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द ट्रॉक्लियर नॉच। और ये ट्रॉक्लियर नॉच का अपर पार्ट बनाती है।
आप देख सकते हैं ये ट्रॉक्लियर नॉच है यहाँ पे प्रेजेंट, तो जो इसका इंटीरियर सरफेस है ये आर्टिकुलेट होता है और ट्रॉक्लियर नॉच का अपर पार्ट बनाता है। The posterior surface forms a triangular subcutaneous area which is separated from the skin by a bursa. Inferiorly, it is continuous with the posterior border of the shaft of the ulna. जो posterior border होता है वो एक subcutaneous triangular area बनाता है। सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और स्किन से इसको सेपरेट करने के लिए एक बर्सा होती है। और इन्फीरियर लेवल पे अगर बात करें तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ में अल्ना का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, शाफ्ट वाला जो एरिया है, शाफ्ट कौन सा एरिया होता है, ये जो पोर्शन होता है पूरा, ये मिडिल का पोर्शन शाफ्ट में आता है, तो स्किन से बर्सा से सेपरेट होता है और इन्फीरियर पोर्शन में ये अल्ना के शाफ्ट के पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ में कंटिन्यूअस होता है। द अपर पार्ट फॉर्म्स द पॉइंट ऑफ द एल्बो, और इसका जो अपर पार्ट होता है वो एल्बो का पॉइंट बनाता है। एल्बो मतलब आपकी जो कोहनी है उसका ये पार्ट बनाता है। ओके, नेक्स्ट है द मीडियल सरफेस इज कंटिन्यूअस इंफीरियर विद द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। जो मीडियल सरफेस होती है, मीडियल सरफेस आप देख पा रहे हैं अल्ना की, ये शाफ्ट की मीडियल सरफेस के साथ में कंटिन्यू होती है। नेक्स्ट है द इंटरनल सरफेस इज स्मूथ कंटिन्यूज एज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट। ये लैटरल बॉर्डर है, तो जो लैटरल है यहाँ पे ये स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग है, इट इज लैटरल। तो जो लैटरल सरफेस है ये स्मूथ होती है और शाफ्ट की पोस्टीरियर सरफेस के साथ में कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट है सुपीरियर सरफेस। द सुपीरियर सरफेस इन इट्स पोस्टीरियर पार्ट शोज आर रफ एंड एरिया। जो सुपीरियर सरफेस होती है इसके पोस्टीरियर पार्ट में एक रफ एरिया देखा जाता है उसमें। अब आते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस पे। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे ओलेक्रोनॉन प्रोसेस। अब हम आ गए हैं कोरोनॉइड प्रोसेस पे। कोरोनॉइड प्रोसेस का ग्रीक में मतलब होता है लाइक काउज बीक, क्रोज बीक, क्रो के बीक की तरह ये होती है। सो दिस कोरोनॉइड प्रोसेस प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड फ्रॉम द शाफ्ट just below the olecranon and has 4 surfaces, namely superior, anterior, medial and lateral. तो जो कोरोनॉइड प्रोसेस होती है ये शाफ्ट के फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है और ओलेक्रोनॉन के जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ओलेक्रोनॉन प्रोसेस है और ये कोरोनॉइड प्रोसेस है, जस्ट इसके बिलो साइड में प्रेजेंट है। कुछ ये यहाँ पे डिटेल्ड डायग्राम है जिसमें आप देख पा रहे हैं। इसके 4 सरफेसेस बनते हैं, सुपीरियर, एंटीरियर, मीडियल एंड लैटरल, जैसे कि अभी हमने देखा ओलेक्रोनॉन में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहला है सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस फॉर्म्स द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रॉक्लियर नॉच। जो इसका सुपीरियर सरफेस होता है कोरोनॉइड प्रोसेस का, ये ट्रॉक्लियर नॉच का इंफीरियर पार्ट बनाता है या लोअर पार्ट बनाता है। दूसरा है एंटीरियर सरफेस। द एंटीरियर सरफेस इज ट्रायंगुलर एंड रफ। एंटीरियर सरफेस ट्रायंगुलर होता है, रफ होता है। देखिए यहाँ पे सुपीरियर सरफेस का बात कर रहे हैं। जो सुपीरियर सरफेस है ये ट्रॉक्लियर नॉच का इंफीरियर पार्ट बनाता है। तो यहाँ पे देखिए एक डिटेल्ड पार्ट भी दिखाया गया है, ट्रॉक्लियर नॉच का कौन सा पार्ट ये बना रहा है। अब हम बात करते हैं एंटीरियर सरफेस की। Anterior surface is triangular and rough and its lower corner forms the ulnar tuberosity. जो anterior surface है ये triangular होती है और rough होती है और साथ ही साथ इसका जो lower part होता है वो ulnar tuberosity बनाता है। Next है the upper part of its lateral surface. It is surface. लैटरल पार्ट का जो अपर
सरफेस होता है इज मार्क्ड बाय द रेडियल नॉच ऑफ फॉर द हेड ऑफ द रेडियस। यहाँ पे देखिए ये रेडियल नॉच प्रेजेंट है, तो लैटरल सरफेस का जो अपर पार्ट होता है वो रेडियस के हेड में रेडियल नॉच बनाता है। ये देखिएगा ये बोन है अल्ना, अल्ना में ये रेडियल नॉच प्रेजेंट है और ये रेडियल नॉच क्या करती है, ये रेडियस के अटैचमेंट में मदद करती है। यहाँ से रेडियस जुड़ी हुई है देख सकते हैं आप, तो रेडियस के अटैचमेंट में ये रेडियल नॉच हेल्प करती है। The annular ligament is attached to the anterior and posterior margins of the notch। जो एनुलर लिगामेंट होता है ये नॉच के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन्स से अटैच्ड रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेडियल नॉच है और ये एनुलर लिगामेंट के साथ में अटैच्ड है। नेक्स्ट है द लोअर पार्ट ऑफ द लैटरल सरफेस forms a depressed area to accommodate the radial tuberosity। जो लैटरल सरफेस का लोअर एरिया होता है ये रेडियल ट्यूबरोसिटी के अटैचमेंट के लिए एक डिप्रेस्ड एरिया बनाता है। आप देख सकते हैं ये रेडियल ट्यूबरोसिटी है और रेडियल ट्यूबरोसिटी को अकोमोडेट करने के लिए इसका जो लोवेस्ट पोर्शन होता है वो एक इस तरीके से देख सकते हैं आप डिप्रेस्ड एरिया बनाता है। डिप्रेस्ड मतलब थोड़ा सा दबा हुआ सा, तो यहाँ का पार्ट आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिप्रेशन है, इसमें गड्ढा सा है ताकि वहाँ पे रेडियल ट्यूबरोसिटी अकोमोडेट हो पाए, आसानी से रह पाए। इट इज लिमिटेड बिहाइंड बाई अ रिज कॉल्ड द सुपिनेटर क्रेस्ट। इसकी लिमिट होती है सुपिनेटर क्रेस्ट से। ओके नेक्स्ट है मीडियल सरफेस इज कंटिन्यूअस विद मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। जो मीडियल सरफेस होती है वो शाफ्ट के मीडियल सरफेस के साथ में कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यू होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रॉक्लियर नॉच फॉर्म्स एन आर्टिकुलर सरफेस दैट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रॉक्लिया ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म्स द एल्बो जॉइंट। जो ट्रॉक्लियर नॉच होती है, ट्रॉक्लियर नॉच एक आर्टिकुलर सरफेस बनाती है। ट्रॉक्लियर नॉच जो आर्टिकुलर सरफेस बनाती है वो आर्टिकुलेट करती है ह्यूमरस की ट्रॉक्लिया से ताकि जो एल्बो का जॉइंट है वो बन सके। आप देख पा रहे हैं ट्रॉक्लियर नॉच को। तो ये जो ट्रॉक्लियर नॉच है ये जो आर्टिकुलेट सरफेस बनाएगी वो ह्यूमरस के ट्रॉक्लिया से अटैच होगा, आर्टिकुलेट करेगा ह्यूमरस के ट्रॉक्लिया से और ये एल्बो का जॉइंट बना देंगे। नेक्स्ट है द रेडियल नॉच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द रेडियस टू फॉर्म द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। जो रेडियल नॉच होती है, रेडियल नॉच रेडियस के हेड के साथ में आर्टिकुलेट करती है ताकि सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट को बनाया जा सके। ये रेडियल नॉच है और ये रेडियस के हेड के साथ में अटैच होती है। यहाँ पे रेडियस के हेड का अटैचमेंट होता है, आर्टिकुलेशन होता है और यहीं पे रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है। ये एक डिप्रेशन सा है, इसी में रेडियस बोन का हेड जो है वो जॉइंट करता है। अब हम बात करेंगे शाफ्ट की। द शाफ्ट हैज 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। शाफ्ट में 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉर्डर्स, कौन कौन से 3 बॉर्डर्स हैं। तो बॉर्डर की बात करें, एक एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल, ये 3 बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें से जो लैटरल बॉर्डर होता है, लैटरल बॉर्डर का दूसरा नाम होता है इंट्रेसियस बॉर्डर। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं इंट्रेसियस बॉर्डर बोलती हूँ तो आप लोग लैटरल बॉर्डर इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला बॉर्डर द इंट्रेसियस और लैटरल बॉर्डर।
ये जो इंट्रासियस बॉर्डर या फिर लैटरल बॉर्डर होता है, इट इज शार्पेस्ट इन इट्स मिडिल टू फोर्थ। इसके मिडिल टू फोर्थ में ये सबसे ज्यादा शार्प होता है इंट्रासियस बॉर्डर। Inferiorly it can be traced to the lateral side of the head। अगर inferior portion की बात करें तो head के lateral side में इसको trace किया जा सकता है, and superiorly it is continuous with the supinator crest। और superior portion में ये supinator crest के साथ में continuous होता है। नेक्स्ट है anterior border। The anterior border is thick and rounded। जो anterior border है ये thick होता है और rounded होता है। ये देख पा रहे हैं आप, ये anterior border है। It begins above on the medial side of ulnar tuberosity। ये ulnar tuberosity के middle side से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये anterior border है और ये मिडिल पॉइंट से अल्नर ट्यूबरोसिटी के मिडिल पॉइंट से अराइज होता है। इट पासेस बैकवर्ड इन इट्स लोअर वन थर्ड में ये बैकवर्ड की तरफ चलता है एंड टर्मिनेट्स एट द मीडियल साइड ऑफ द स्टिलॉइड प्रोसेस। और स्टिलॉइड प्रोसेस के मीडियल साइड पे ये टर्मिनेट हो जाता है। तो एंटीरियर बॉर्डर हम कुछ कह सकते हैं कि यहाँ से लेके आपको यहाँ तक देखने को मिलता है, स्टिलॉइड प्रोसेस से कुछ पहले तक। द पोस्टीरियर बॉर्डर इज सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे होता है। तो जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है ये सबक्यूटेनियस होता है। इट बिगिंस अबव एट द एपेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर सबक्यूटेनियस एरिया एट द बैक ऑफ द ओलेक्रोनॉन। ये जो सबक्यूटेनियस एरिया होता है ओलेक्रोनॉन के बैक साइड में, ओलेक्रोनॉन प्रोसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ओलेक्रोनॉन एरिया के एपेक्स से, ये ओलेक्रोनॉन प्रोसेस के एपेक्स से बैक साइड में इसके एपेक्स से अराइज होता है एंड टर्मिनेट्स एट द बेस ऑफ द स्टिलॉइड प्रोसेस। और ये स्टिलॉइड प्रोसेस पे टर्मिनेट हो जाता है। तो जो पोस्टीरियर बॉर्डर है कुछ यहाँ से अराइज होता है और स्टिलॉइड बॉर्डर तक आता है, यहाँ पे टर्मिनेट होता है। नेक्स्ट अब बात आती है सरफेसेस की। तो हमने देखा था कि 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो पहला सरफेस है एंटीरियर सरफेस। So the anterior surface lies between the anterior and intraosseous border। intraosseous border मतलब lateral border। तो जो anterior surface है ये lateral और anterior border के बीच में present होता है। A nutrient foramen is seen on the upper part of its surface। इसकी surface के upper part में एक nutrient foramen भी देखने को मिलता है, ये देख पा रहे हैं आप। ये अल्ना का इंटीरियर बॉर्डर है और ये न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट है अपर पार्ट में। इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स। ये ऊपर की तरफ होता है, देखिए ऊपर तरफ ये डायरेक्टेड है, सॉरी दिस इज न्यूट्रिएंट फोरामेन, ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है। द न्यूट्रिएंट आर्टरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंटीरियर इंट्रासियस आर्टरी। जो न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है वो एंटीरियर इंट्रासियस आर्टरी, अभी एंटीरियर लैटरल आर्टरी जो होती है उसी से ये अराइज होती है। नेक्स्ट है द मीडियल सरफेस लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर्स। जो मीडियल सरफेस होती है ये एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर्स के इन बिटवीन प्रेजेंट होती है, बीच में प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मीडियल सरफेस है, ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर। नेक्स्ट है द पोस्टीरियर सरफेस लाइज बिटवीन द पोस्टीरियर एंड इंट्रासियस बॉर्डर। जो पोस्टीरियर सरफेस होती है
ये पोस्टीरियर बॉर्डर और इंट्रासियस बॉर्डर्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ये देख रहे हैं आप, ये इंट्रासियस मेम्ब्रेन है जो कि लैटरल बॉर्डर पे प्रेजेंट है या पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है। ये देखिए पोस्टीरियर सरफेस की वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है और ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। पोस्टीरियर बॉर्डर क्या क्या चीज़ों को बनाता है आप ये भी देख सकते हैं। ये फ्लैक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को बनाता है, फ्लैक्सर काप्री अल्नरिस को बनाता है, एज वेल एज एक्सटेंसर काप्री अल्नरिस को बनाता है। It is subdivided into 3 areas by 2 lines. ये 3 एरिया में डिवाइड होता है with the help of 2 lines. An oblique line divides it into upper and lower part. एक oblique line होती है जो इसको upper और lower part में डिवाइड कर देती है। तो आप देख सकते हैं ये oblique line है posterior surface की जो इसको upper part और lower part में डिवाइड कर देती है। The lower part is further divided into a vertical line into medial and lateral area. जो lower part होता है ये further divide हो जाता है medial and lateral area में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड अल्ना के बारे में और चीज़ों को जानेंगे और साथ ही साथ में हम इसके अटैचमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल ITLS अकेडमी को और साथ ही आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। So again, thank you very much everyone for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any kind of help or query, you can call us on our helpline number or you can WhatsApp on our helpline number, that is 7080833450. For further query, you can also visit on our website www.itlsacademy.com. So thank you very much everyone. Thank you for watching this lecture.